अच्छा स्टूडेंट्स, हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन की डिस्कशन को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं और मज़ीद कॉम्प्लेक्स चीज़ें देखते हैं। मैंने आपके सामने एक हिसाब किताब लिखा हुआ है एक कंपनी का। एक कंपनी है या एक बिज़नेस है, उसके पास एक शॉप है 5000 की, वैन है $3000, इन्वेंट्री $1500, कैश $500 और टोटल एसेट्स जो हैं वो बन गए $10,000 के। ठीक है, $10,000 के टोटल एसेट्स बन गए। टोटल मुकम्मल एसेट्स जो है ना वो $10,000 के हैं और उसमें 5000, 3000, 1500 और 500 ये चीज़ें आ रही हैं। शॉप, वैन, इन्वेंट्री और कैश, वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी। इसके बाद हमें ये मालूम है कि एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये जो 10,000 की चीज़ें हैं, 5,000 रुपये जो है ना ये बंदा अपने घर से खुद देकर आया था और 5,000 रुपये जो है ना उसकी लायबिलिटीज़ की अमाउंट है। ठीक है, अच्छा अब हमें कोई बिजनेस एज्यूम करना होगा। लेट्स से कि ये बंदा जो है ना वो शर्ट्स बेचता है। लेट्स से ये बंदा शर्ट्स बेचता है, तो इसकी जो इन्वेंट्री होगी उसमें क्या होगा, शर्ट्स एंड टी शर्ट्स होंगे। ठीक है, इसने दुकान पर डिस्प्ले पे लगाए हुए होंगे। एक इसकी शॉप है 5,000 की, एक वैन है इसके पास। उस शॉप में $1500 के शर्ट्स तरह तरह के लगे हुए हैं और इसके गले में $500 कैश पड़ा हुआ है। अब मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और वो ये लिख देता हूं कि ऑल इन्वेंट्री, सारी इन्वेंट्री यानी कि जितने भी शर्ट्स इसकी दुकान में पड़े हुए थे, विच मीन्स के $1500 के वर सोल्ड टू a customer for $2,000। ठीक है, इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता, लेकिन एक प्रॉफिट को समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखी है। इन रियल लाइफ तो अगर आपके पास कोई शर्ट्स की आपकी शॉप है तो कुछ शर्ट बिकेंगे, कुछ नए आएंगे, कुछ और बिकेंगे। लेकिन मैंने यहां पर ये लिख दिया ऑल इन्वेंट्री, यानी कि दुकान में जितने भी शर्ट्स लगे हुए थे यानी कि $1500 के, वर सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर $2,000। ठीक है ना, ऑल इन्वेंट्री वॉज सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर $2,000। एक कस्टमर आया दुकान पर और उसने ये बोला, भाई आपके पास इतना भी माल पड़ा है ना। मैंने बोला यार ये सारे शर्ट्स पड़े हुए दुकान में लगे हुए थे। बोले सारे मुझे दे दो। अब आप बिजनेस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। तो जब आप बिजनेस करोगे तो आपको ये मालूम है कि यार जो दुकान में मेरी चीजें लगी हुई है ना, जो शर्ट्स हैं, उन सब की वैल्यू कितनी है, $1500। तो क्या मैं 1500 में ही बेच दूंगा क्या? अगर मैं 1500 की मैंने कोई चीज खरीदी है वो मैं 1500 में ही बेच दूंगा तो मैं कमाऊंगा क्या? तो मैंने उसको बोला सही है तुम ले जाओ, सारी चीजें ले जाओ, लेकिन मैं कितने में बेचूंगा तुम्हें, $2,000। जनरली आप जब बिजनेस करते हो तो आप खरीदते कम प्राइस पर हो, बेचते ज्यादा प्राइस पर हो। आपकी जो कॉस्ट है वो 1500 है। कॉस्ट का मतलब आपने ये चीजें 1500 की खरीदी थी, लेकिन जब आप बेचोगे तो 1500 रुपए में ही थोड़ी बेचोगे, आप उसको थोड़े से महंगे दामों में बेचोगे। लेट से आप 2000 में बेच रहे हो, तो अगर मैं 1500 वाली चीज, मेरे पास जो चीजें 1500 की थी वो मैं 2000 में बेचता हूं, अगर 1500 वाली चीज मैं 2000 में बेचता हूं, अगर 1500 वाली चीज पर मैं 500 रुपए रखकर 2000 में बेचता हूं, तो मैंने कितना कमाया, मैंने $500 कमाए। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा प्रॉफिट। क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या मतलब है, जो आपने कमाया। आपने $2000 में एक चीज बेची, आपने $1500 की खरीदी थी, तो 500 रुपए आपको बच गए। ठीक है ना, ये ऐसा ही आप कोई चीज खरीद कर आओ, आप अपने घर पर कोई चीज लेकर आओ अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल अपने लिए आप एक कैलकुलेटर लेकर आए 2000 का और आपने वो किसी दोस्त को 3000 का बेच दिया, तो 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना आपको। तो ये कहलाता है भाई प्रॉफिट। अच्छा, अब इसकी वजह से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे चेंज होगा ये जरा देखते हैं।
देखो अब मैं वापस से एसेट्स लिखता हूं, ठीक है। शॉप बेची है क्या? नहीं सर, शॉप थोड़ी बेची है। शॉप है हमारे पास कितनी? $5,000। वैन बेच दी क्या? नहीं सर, वैन भी नहीं बेची। वैन है हमारे पास, हाँ, कितनी? $3,000। इन्वेंट्री बेच दी है सारी, है अब? नहीं, अब इन्वेंट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? इन्वेंट्री बेच दी, अब आपके पास है नहीं। जितने शर्ट्स थे कस्टमर को दे दिए, वो अपने घर ले गया, आपके बिजनेस में है नहीं, तो इन्वेंट्री तो नहीं होगी, ठीक है ना, इन्वेंट्री नहीं होगी। अच्छा, कैश, बिजनेस में $500 कैश था। ये कस्टमर आया होगा ना, तो हुआ क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूं। ये कस्टमर आया होगा, कस्टमर ने सारी इन्वेंट्री आपसे ले ली, आपके पास से इन्वेंट्री चली गई, और इस कस्टमर ने आपको $2,000 का कैश पे कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब बिजनेस में जो कैश होगा वो 500 नहीं होगा, बल्कि वो कैश हो जाएगा $2,500। कैश 2500 हो जाएगा। 500 पहले था, लेकिन ये कस्टमर इन्वेंट्री ले गया, कैश दे गया, $2,000 दिए, 500 पहले से थे, 2500 हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि अब टोटल एसेट्स कितने होंगे? भाई 5,000 प्लस 3,000 प्लस 2500, यानी कि अब हो जाएंगे हमारे टोटल एसेट्स $10,500। $10,500 हमारे टोटल एसेट्स हो जाएंगे। इन्वेंट्री चली गई 1500 की, लेकिन कैश में 2,000 आए भी तो। दूसरी साइड पे क्या होगा? यहां पे लिखा जाएगा कैपिटल। कैपिटल कौन लाता है? कैपिटल लेकर आता है ओनर। कैपिटल कौन लाता है? कैपिटल लेकर आता है ओनर। और क्या होगा यहां पर? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है? सारे उधार। अब सर यहां पर क्या होगा? यहां पर एक नई चीज सीखने को हमें मिलेगी। हमने जब बिजनेस शुरू किया ना, तो हम घर से 5,000 लेकर आए थे। अब ये 5,000 कहलाएगा मेरा ओरिजिनल कैपिटल। ओरिजिनल जो मैं लेकर आया था। कितने लेकर आया था भाई? 5,000 लेकर आया था, ऐसा ही है ना। और यहां पर एक और चीज आ जाएगी सर, वो क्या है? वो कहलाएगा प्रॉफिट। यानी कि जो आप कमाते हो ना, वो आपके कैपिटल में ऐड हो जाता है। आपने 1,500 रुपए वाली चीज बेच दी 2,000 में, इन्वेंट्री कम हो गई। देखो ये मैंने नीचे नहीं लिखी, ये एक फर्क पड़ा। दूसरी चीज, जो कैश था वो 500 से 2500 पर चला गया, बिकॉज 2,000 रुपए कस्टमर ने दिए। तीसरी चीज, आपने 500 रुपए कमा लिए, तो अब आपका कैपिटल जो है ना, न्यू कैपिटल, वो 5,000 और 500 हो जाएगा। 5,000 और 500 हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे बिजनेस की अपनी लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज कितनी है? वो इन इटसेल्फ अपनी जगह 5,000 है। ठीक है ना। तो अब नई इक्वेशन क्या बनेगी, ये देखो। $10,500 एसेट्स, $10,500 एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल 5,500 का, लायबिलिटीज 5,000 की। सर आपने प्रॉफिट को कैपिटल में क्यों ऐड किया? इसलिए ऐड किया क्योंकि बिजनेस किसका था? ओनर का। तो जितना मुनाफा हुआ वो किसका? भी ओनर का।
अगर प्रॉफिट हुआ है वो सारा का सारा किसके हाथ में आना चाहिए? ओनर के हाथ में आना चाहिए। मतलब कि तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तुम अपने घर से 5,000 लेकर आए, 5,000 का तुमने उधार लिया और उससे तुमने शॉप, वैन, इन्वेंट्री, कैश सारी चीज़ें रखी, बिजनेस किया, 500 रुपये बचे, वो किसके होने चाहिए? ओनर के होने चाहिए। तो कैपिटल की टर्म किस चीज़ को डिनोट करती है? ओनर का पैसा जो बिजनेस में है। तो ओनर का कितना पैसा हो गया? ओनर का पैसा हो गया 5,000 और 500। ओनर का पैसा कितना हो गया? 5,000 और 500, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ओरिजिनल कैपिटल होता है, जिसको हम कभी कभी ओपनिंग कैपिटल के नाम से भी रेफर करेंगे, उसमें प्रॉफिट को क्या करते हैं? उसमें प्रॉफिट को ऐड करते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो हम इस अमाउंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। अगली चीज पर आते हैं। अगली चीज है मेरी ड्राइंग्स। सर ये ड्राइंग्स क्या होती हैं? भाई ओनर ने बिजनेस में से कोई पैसा निकाला और घर ले गया, इसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स का मतलब ये है कि अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए मैं अगर पैसे बिजनेस से वापस से निकाल लूं, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पर। यही बिजनेस है, यही बिजनेस चल रहा है जो हम लोग जिसकी एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, जो यहां तक पहुंच गया है बिजनेस, इसी को आगे लेकर चले। तो मैं ये लिख देता हूं, ओनर टुक आउट $700 from the business owner took out $700 from the business for his own use at होम। ओनर ने बिजनेस से $700 निकाल लिए और अपने घर ले गया, अपने घर के इस्तेमाल के लिए। बिजनेस से पैसे निकाल कर ले गया। जब कोई ओनर बिजनेस से पैसे निकाल ले तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। हम कहते हैं कि इस बंदे ने जो है ना अपने बिजनेस से ड्राइंग्स कर ली। ड्राइंग्स करनी यानी कि जो बिजनेस का पैसा था वो घर के इस्तेमाल के लिए घर ले गया, और यहाँ पर हमारी एग्जांपल के हिसाब से कितना पैसा ले गया? $700 ले गया, ठीक है ना, इन कैश। मैं ये भी ऐड कर दूं, ये जो पैसे लेकर गया है कैश में लेकर गया है, ये मेंशन होगा जनरली सवालों में। तो सर अब क्या होगा? अब वापस से हम यही अकाउंटिंग इक्वेशन दोबारा से लिखते हैं, देखना जरा कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो हमें ये पता है ना, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अच्छा, जो ऊपर वाली सिचुएशन है उसको जरा मैं दोबारा से लिखूं तो एसेट्स में मेरे पास शॉप है, कितनी? $5,000 $5,000 की शॉप है। वैन है $3,000। कैश है। अब मुझे बताओ कैश कितना होगा? देखो बात सुनो, कैश कितना होगा कैसे देखेंगे? $2,500 कैश पड़े थे मेरे पास। मेरा जो बिजनेस था उसमें कोई दराज होगी, कोई उसमें बॉक्स होगा, $2,500 उसमें पड़े थे। $700 कैश मैंने उस ड्रॉर से निकाल लिया, ड्राइंग्स कर ली, घर ले आया। तो अब बिजनेस में $2,500 नहीं होंगे, बल्कि 2500 माइनस 700 यानी कि बिजनेस में अब $1,800 होंगे।
विच मीन्स कि अब बिजनेस के एसेट्स कितने होंगे, 2500 में से 700 माइनस कर दिया है मैंने, तो अब बिजनेस के एसेट्स होंगे 5000 प्लस 3000 प्लस 1800 विच इज $9,800, $9,800। अच्छा, कैपिटल का क्या होगा? ओरिजिनल कैपिटल जो था मेरे पास वो तो था 5000। फिर हमने जो ऊपर कहानी लिखी थी कि उसने शर्ट्स बेच दिए थे, उस पर हमने 500 कमाया था। फिर जब ये बंदा घर ले गया पैसे, यानी कि इसने ड्राइंग्स कर ली, इसने क्या कर ली, इसने ड्राइंग्स कर ली, तो ये $700 अपने घर ले गया। तो जब ये $700 अपने घर ले गया, $700 अपने घर ले गया, तो अब बिजनेस में क्या बचा, 5000 प्लस 500 माइनस 700, यानी कि 4800 रुपए बच गए। 5000 शुरू में थे, फिर 500 इसने कमाए थे, 5500 हो गए, उसमें से 700 अपने घर ले गया, तो अब 4800 बच गए। और लायबिलिटीज जो है वो तो 5000 की हैं। ठीक है, तो अगेन अगर मैं ये देखूं कि यार मेरी बिजनेस में एसेट्स कितने हैं, 9800 के, कैपिटल कितने हैं, 4800, लायबिलिटीज कितनी है, 5000। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगेन हुआ कि ऑलवेज एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हमेशा एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यह हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है ना, हमेशा से ऐसा ही चल रहा होगा, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सही है ना। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम कुछ मजीद एक और टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे। चलो भाई, अब मैं डेट्स को इन्वॉल्व करता हूं। लेट्स से 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 वाले दिन एक बंदे ने बिजनेस करना स्टार्ट किया। अब हमें मालूम है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। उसने बिजनेस के लिए एक शॉप परचेज करी, $5000। उसने बिजनेस के लिए एक वैन परचेज करी, $4000। उसके बिजनेस में कुछ इन्वेंट्री पड़ी थी। इन्वेंट्री क्या होती है, जिस चीज का भी इसका कारोबार होगा, $3000। और उसके पास कुछ कैश पड़ा हुआ था, $2000। टोटल कितना होता, 5000 प्लस 4000 इज 9, 9 प्लस 3 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, $14,000। ठीक है ना। अच्छा, अब ये एसेट्स हैं, इसने ये बिजनेस शुरू किया, कुछ पैसे ये घर से लेकर आया। लेट से $10,000 इसके पास पड़े हुए थे, वो ये घर से लेकर आ गया। 1 जनवरी 2020 वाले दिन इसके पास $10,000 थे और बाकी $4,000 जो है उसका इसने लोन लिया था, लायबिलिटी है। तो ये अगेन कितने पे आ गया, 10,000। ये कितने पे आ गया, 4,000। अब इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कब, 1 जनवरी वाले दिन।
बिजनेस स्टार्ट किया, दुकान खोली, शॉप में कस्टमर्स आए, कस्टमर ने चीज़ें खरीदी, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है ना। इन्वेंट्री इसने बेची, 3000 की जो इन्वेंट्री है बेची कुछ। अच्छा, अब हुआ क्या कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक इसने पूरे साल बिजनेस किया। इसके दौरान 2-4 बातें हुई, ऐसा हम कह लेते हैं पूरे साल में 2-4 बातें हुई। एक बात तो ये हो गई कि यार इसने जो है ना कुछ इन्वेंट्री बेची। अच्छा, 3000 की इन्वेंट्री है ना, हम ये कह देते हैं कि $2000 की इन्वेंट्री, मतलब कि इसमें टोटल 3000 की इन्वेंट्री है, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ $2000 की इसने इन्वेंट्री $2000 की इसने जो इन्वेंट्री है ना वो किसी को बेची इन $5000। $2000 वाली चीज 5000 में किसी को बेच दी। ये एक चीज हो गई। अच्छा, इसका एक मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसने 5000 माइनस 2000 यानी कि इसने 3000 रुपए कमा लिए। दूसरी चीज, इससे ड्राइंग्स करी, और इसने जो ड्राइंग्स करी ना वो करी $400 की, यानी कि बिजनेस से $400 जो है ना वो घर ले आया, $400 कैश जो है ना वो घर ले आया। अब अगर ये काम हुआ है तो हम इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन को दोबारा से बनाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो कैसे बनाई जाती है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। शॉप बेची है इसने क्या पूरे साल में? नहीं, शॉप नहीं बेची है, तो शॉप होगी इसके पास $5000। वैन बेची है क्या इसने? नहीं, वैन भी नहीं बेची, वैन भी इसके पास होगी $4000। इन्वेंट्री बेची है क्या इसने? हाँ बेची है। इसके पास टोटल इन्वेंट्री कितने की थी सर? $3000 की टोटल इन्वेंट्री थी। टोटल इन्वेंट्री कितनी थी इसके पास सर? $3000 की टोटल इन्वेंट्री थी इसके पास। इसने उसमें से 2000 की इन्वेंट्री बेच दी। तो जब 2000 की इन्वेंट्री बेच दी तो इन्वेंट्री बची है, कितनी बची है? $1000 की इन्वेंट्री बच गई। 3000 की इन्वेंट्री थी ना, 2000 की इन्वेंट्री बेच दी, $1000 की इन्वेंट्री जो है वो इसके हाथ में बच गई। ठीक है, $1000 की इन्वेंट्री इसके हाथ में बच गई। फिर आता है कैश। अब जरा कैश में ख्याल रखना, कैश कितना था इसके पास? कैश इसके पास $2000 था। कैश इसके पास कितना था? कैश इसके पास $2000 था। इसने जो इन्वेंट्री बेची ना 2000 वाली, वो 5000 में बेची। तो पहली चीज हुई वो ये है कि इसको 5000 रुपए मिले, बिकॉज अब इसने 2000 वाली चीज 5000 में बेची, 2000 से इन्वेंट्री कम हो गई, लेकिन 5000 से कैश इंक्रीज हुआ, पैसा आया 5000। ये एक चीज है। दूसरी चीज $400 ये अपने घर ले आया, अपने जाती इस्तेमाल के लिए ले आया, तो $400 उसमें से माइनस कर दो। तो इसके पास अब कैश कितना बच गया? 2000 प्लस 5000 माइनस 400, यानी कि इसके पास अब जो कैश बच गया ना वो बच गया $6600। समझ रहे हो ना बात को? 2000 रुपए का कैश था, 5000 रुपए की कुछ चीजें बेची, 5000 रुपए आ गए, 7000 हो गए।
₹400 घर ले गया तो $6,600 कैश बच गए। तो पहले हम एसेट्स का टोटल करते हैं। 5,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस 6,600, यह आ जाता है $16,600। अच्छा सर, कैपिटल का क्या होगा? देखते हैं उसका क्या होगा। 1 जनवरी 2020 वाले दिन इसके पास जो कैपिटल था वो कितना था? 10,000। ये लिख दो पहले तो। फिर अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसका कैपिटल इंक्रीज होगा, बिकॉज ये ओनर है। तो हमने जब 2,000 वाली चीज 5,000 में बेची थी, हमने जब 2,000 वाली चीज 5,000 में बेची तो हमने $3,000 उस पर कमाए थे। 2,000 वाली चीज हमने 5,000 में बेची तो हमने $3,000 उस पर कमाए थे, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 3,000 था। और उसके साथ साथ जो एक और चीज हुई वो ये हुई कि हम $400 बिजनेस से घर ले आए थे। तो जब हम $400 बिजनेस से घर ले आए उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स, और उसकी यहां पर जगह बनती है। कितने ले आए हो घर? 400। अब बताओ नेट कितना बनता है? 10,000 प्लस 3,000 माइनस 400, यानी कि $12,600। ठीक है, 12,600। ये कहलाएगा कैपिटल एट 31 दिसंबर 2020। कैपिटल एट 31 दिसंबर 2020। सर लायबिलिटीज वाली साइड का क्या होगा? लायबिलिटीज वाली जो साइड है ना, उसमें $4,000 थे और $4,000 ही हैं, उसमें कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आया है। देयरफॉर ये 4,000 पर होगा। और अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो 12,600 प्लस 4,000 तो ये 16,600 के बराबर ही बनता है। तो देख रहे हो कि वापस से एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अच्छा, यहां से हम एक और चीज भी सीख सकते हैं। वो ये सीख सकते हैं कि यार ये जो कैपिटल होता है ना, ये इसकी पूरी एक कोई वर्किंग होती है। कोई ये कैपिटल जो है ना, वो कोई चीज़ ऐड होती है, कोई चीज़ माइनस होती है। 1 जनवरी को जितना पैसा हम बिजनेस में लाए थे उसमें हमने अपना प्रॉफिट ऐड किया और ड्राइंग्स को माइनस किया, तो 31 दिसंबर वाला कैपिटल आया, यानी कि 31 दिसंबर वाले दिन बिजनेस में मेरा कितना पैसा है। तो हम कैपिटल के लिए एक इक्वेशन लिख सकते हैं। कैपिटल जो है ना, उसके लिए मैं एक बात लिख देता हूं। कैपिटल के लिए हम इस 1 जनवरी 2010 वाला जो अमाउंट है इसको हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल, या कैपिटल एट स्टार्ट ऑफ ईयर, साल के शुरू वाला कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल। तो हम ये कहते हैं ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल का मतलब 1 जनवरी वाला कैपिटल, साल के शुरू वाला कैपिटल, प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर, पूरे साल में जो प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, पूरे साल में जो प्रॉफिट कमाया है, यानी कि मैंने ये वाली वैल्यू ऐड की है। माइनस ड्राइंग्स यानी कि मैंने ये वाली वैल्यू माइनस की है, इज इक्वल्स टू
क्लोजिंग कैपिटल। यानी कि यह आखिरी वाली वैल्यू। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है भाई, ये हमारी कैपिटल की इक्वेशन होती है, ये हमारी कैपिटल की इक्वेशन होती है। यानी कि अगर कोई आपसे क्लोजिंग कैपिटल पूछेगा, बोलेगा साल के एंड में इस बंदे के बिजनेस में कितने पैसे हैं, तो आप बोलोगे साल के शुरू में जो थे उसमें ऐड कर दो प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट ये ओनर है इसी के होना चाहिए, और ये जो घर ले गया पैसे वो माइनस कर दो, तो बिजनेस में जो बच गया है इसका पैसा वो क्लोजिंग कैपिटल XYZ रुपीज़ है। तो होपफुली इसमें भी मजीद नई चीज़ें आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखने को मिली होंगी, और बातें अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।